कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपादष्टोत श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपादष्टोत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरुवर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। त्रिदंडी पादगण की जय। वर्तमान आचार्य श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज जी की जय। श्रवणकारी वैष्णव वृंद भक्त वृंद मातृ वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पुरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज जी अपार अहेतु की कृपा से हमें अपनी गुरु कथा का श्रवण कीर्तन का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। आज हमारे कुछ विदेश के भक्त भी सभा में हैं, तो बीच बीच में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैं करूंगा। अगर कोई कर सकता है तो मैं बड़ा आभारी रहूंगा। Our devotees from abroad are also there watching this program. So I will be speaking in two languages, Hindi and English. So today is 23rd May, Saturday. I'm forgetting dates. Because of this lockdown, you don't know what's going on. And when lockdown started, we started this Guru Katha. So we are very fortunate. आज हम पहले जो ब्रज 84 कोस परिक्रमा का प्रोग्राम गुरु जी का सुन रहे हैं उसको श्रवण करेंगे। उसके बाद हमारी गुरु बहन हैं सीमा भारद्वाज, उनसे भी श्रवण करेंगे। तो पहले ब्रजमंडल परिक्रमा। तो ये जो ब्रजमंडल परिक्रमा का हमने वर्णन सुना, ये मथुरा में, उसके बाद गोवर्धन में, उसके बाद कामेवन में, फिर बरसाना नंदगांव में, कोसी में, गोकुल महावन में
और फिर वृंदावन में आई। ये जो ब्रजमंडल परिक्रमा है, विशेष करके 1996 की मैं याद कर रहा हूं। तो इस परिक्रमा में गुरु महाराज जी ने क्या क्या ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स किए, क्या क्या बातें सुनाई, उसके बारे में हम याद कर रहे हैं। वृंदावन, लास्ट डे ऑफ परिक्रमा 1996, 24th November 1996. The day breaks with अष्टकालीय लीला स्मरण। सबसे पहले गुरु महाराज जी अष्टकालीय लीला स्मरण याद करते हैं। तम निभ्रजम भज गुण निधे पावनम पावनानाम श्रद्धा राज्यन मति रतितराम उत्तम श्लोक मौलिम प्रद्यन अंत करण कुहरे हंतयन नाम भानोर आभासो पी कश्यपी महापातक ध्वंस राशि। परम पावन कृष्ण ताहार चरण निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन यार नाम सूर्याभास अंतरे प्रवेशे ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। एई शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम इहाते भजन क्रमे लीलार उद्गम प्रथमे प्रथम श्लोक भज किछु दिन द्वितीय श्लोके ते तबे हाउत प्रवीण। चारि श्लोक क्रमशः भजन पक्क कर पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देह वर। एई श्लोके सिद्ध देह राधा पदाश्रये आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेल तबे जान सिद्ध देह अधिकार हईल। अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्तिर अभावे। सावधाने क्रम धर यदि सिद्धि चाओ साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सिद्ध देह पे क्रमे भजन करिले अष्टकाले सेवा सुख अनायसे मिले। शिक्षाष्टक चिंत कर स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन। सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन चतुर्वर्गे फलगु प्राय हवे अदर्शन। हमारे गुरु महाराज जी कार्तिक मास कहीं भी हो, ये अष्टकालीय लीला नित्य प्रति नियम पूर्वक इसको स्मरण करते और ब्रजमंडल परिक्रमा में भी ऐसा होता। तो 24 नवंबर 1996 को जब गुरु महाराज जी सुबह याम कीर्तन में आए, उसके बाद उन्होंने थोड़ा समय दिया और 7:30 बजे हम लोगों ने प्रस्थान किया केशी घाट की ओर, क्योंकि हमने यमुना पार करके बेलवन जाना था, जिसको बिल्लवन भी कहते हैं, लास्ट डे। So in the last day of Brajmandal Parikrama of 1996, our Gurudev, His Divine Grace Srila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj, got up very early in the morning and started with Yam Kirtan Ashtakali Leela Smaran, and by 7:30 a.m. all of us left behind Guru Maharaj, following Gurudev towards Belwan. तो सबसे पहले हम बेलवन जाते हुए सुबह वृंदा कुंज गए। वृंदा कुंज जो रंग जी के मंदिर के आगे, लाला बाबू के मंदिर के आगे, भूत गली गोपेश्वर महादेव के पास, वहां पे विदेशी हमारे बड़े भक्त लोग 2 मिनट गुरु महाराज ने वहां पे हरि कथा बोली। वहां से गुरु जी का बहुत स्वागत सत्कार हुआ। उसके बाद गोपेश्वर महादेव गए।
गोपेश्वर महादेव में आप जानते ही थोड़ा जगह तंगी है, लेकिन लगभग 550 लोग गुरु महाराज जी के पीछे पीछे सबने गोपेश्वर महादेव के दर्शन किए। और उसके बाद हमने वंशीवट के दर्शन किए, वंशीवट। फिर हम यमुना किनारे पहुंचे, नौका के द्वारा यमुना के पार गए। यमुना पार किया, यमुना के बीच में ही बड़ी सारी रेत है, वहां पे उतर गए। अब वो रेत इतनी गहरी है कि उसमें पैर धंसते थे, और बड़ी चमकीली, एकदम चांदी की तरह श्वेत रेत, सूर्य की किरणों में चांदी की तरह चमकती हुई रेत, यमुना की पुलिन। तो वहां पे गुरु महाराज जी हमें बेलवन की ओर ले चले। बड़ा लंबा रास्ता है, चलते चलते, क्योंकि आप जब रेत में पैर आगे बढ़ाते हो तो पैर पीछे की ओर चलता है। तो ऐसे करके गुरु महाराज ने त्रिदंड धारण किया हुआ है, और हम लोगों ने छतरी भी ली है। लेकिन वहां पे मैंने देखा गुरु महाराज जी के श्री चरण जैसे ही उस यमुना पुलिन पे पड़ते, तो बड़ा सारा धूली वहां से एकदम उड़ती। तो मुझे याद आ गया कि ये तो भगवान कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त के पीछे पीछे मैं चलता हूं, तो अभी सौभाग्य है। तो मैं जैसे तैसे गुरु महाराज जी के पीछे वो चरण धूली लेते हुए चला, और फिर मैंने एक बहुत बड़े लिफाफे में वो चरण धूली समेट भी ली, जो आज तक मेरे पास है। तो गुरु महाराज जी की ब्रज 84 कोस के आखिरी दिन की बेलवन के यात्रा में वो जो यमुना की रेत की गुरु महाराज जी के चरण कमलों की धूली मिली, वो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मैं समझता हूँ। So when we were going to Belwan, at that moment, our Guru Maharaj lotus feet were touching the sand of Yamuna, and it was flying in the air. So I got opportunity to have the dust from the lotus feet of Guru Maharaj moving towards Belwan. So that is one of the most fortunate moments of my life, I think. तो इस तरह बेलवन में जब हम लोग यात्रा कर रहे हैं, तो यमुना के किनारे कीर्तन भी हो रहा है गुरु महाराज जी के साथ, और 550 के करीब भक्त लोग पीछे 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 चल रहे हैं। तो वहां पे बेलवन पहुंचे, जहां यमुना के किनारे खेतों में एक गांव है, और वहां श्री लक्ष्मी जी का एक मंदिर है। वहां जाके रुके। वहां हमारे श्री भक्ति विचार भारती महाराज, जो के संत महाराज जी के आश्रित मायापुर में जिनका शिवडोवा मंदिर है, उन्होंने बड़ा सुंदर राधिका चरण पद्म कीर्तन किया। उस रास्ते में गुरु महाराज जी के श्री चरणों में एक कंकड़ भी लग गया, तो उससे गुरु महाराज जी श्रांत क्रांत लग रहे थे। तो we reached a temple in Belwan, which is famous as Shri Lakshmi Temple, and there Guru Maharaj stopped and started explaining the place. He was reading from Bhakti Ratnakar scripture, and he said, according to Bhakti Ratnakar, this is the 9th forest of Braj, Belwan or Billavan, the wood apple. You have seen that fruit, wood apple. We say Bel Phal. Adi Varaha scripture mentioned this Billavan as the 10th forest. Here, Supreme Lord Shri Krishna came with his cowherd boys and Shri Balram, and he partook Bel Phal, the fruit, that wood apple.
Guru Maharaj says Krishna enjoyed having that fruit here in Bilvan. But when we reached there, we could not see any wood apple tree, any बेल tree. और गुरु महाराज कहते हैं यहाँ पे बहुत बेल का पेड़ है, अपराकृत नेत्रों से देखा जाता है। यहाँ पे बहुत सारा बेल का पेड़ है, अपराकृत नेत्रों से हम देख सकते हैं। इस प्रकार की बातें गुरु महाराज कहते हैं, विद ट्रांसेंडेंटल डिवाइन eyes of love we can see those wood apple trees. तो विशेष बात यह है बेलवन की, जब लक्ष्मी जी की इच्छा हुई कि वो रास में प्रवेश करेंगी, तो यहां बेलवन में आके उन्होंने तपस्या की। इसलिए इस बेलवन का नाम श्रीवन भी है। सो व्हेन गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून Shri Lakshmi Devi wanted to enter the transcendental Rasa Leela pastimes of Supreme Lord Shri Krishna, she came to Braj and she stayed in Bilvan or Shrivan, and she performed penance to propitiate Supreme Lord Krishna to be able to enter that place, Ras Leela. तो इस प्रकार लक्ष्मी जी रास लीला में प्रवेशाधिकार प्राप्त करने के लिए यहाँ बेलवन में, श्रीवन में बहुत तपस्या की। तो यहाँ पे गुरु महाराज ने प्रसंग सुनाया। गुरु महाराज ने प्रसंग सुनाया कि जब हमारे वेंकट भट्ट, जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी हैं, उनके साथ चैतन्य महाप्रभु का बहुत वार्तालाप हुआ, क्योंकि वेंकट भट्ट लक्ष्मी नारायण के उपासक है और चैतन्य महाप्रभु उनको राधा कृष्ण की उपासना के लिए कह रहे हैं। तो वो लक्ष्मी नारायण की उपासना में ज्यादा मतलब उनकी रुचि है। तब गुरु महाराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को ये बात कही कि जो लक्ष्मी देवी हैं वो भी रास में प्रवेश के लिए श्रीवन में, ब्रज में तपस्या किया। क्यों किया? क्योंकि नारायण में और कृष्ण में तत्व में कोई भेद नहीं, लीला में भेद। तो भगवान श्री कृष्ण की जो मधुर लीला है वो इतनी सर्वाकर्षक, सर्व आनंददायक लीला है कि लक्ष्मी जी वैकुंठ से आकर्षित होके उनकी रास में प्रवेश करने की इच्छा किया। तो तात्विक तौर पे ये बात गुरु महाराज कहते महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को सुनाई श्री रंगनाथ धाम में। तब वेंकट भट्ट उसके बाद मान गए और उन्होंने फिर राधा कृष्ण के भक्त बन गए, उन्होंने राधा कृष्ण की उपासना की। सो हियर गुरु महाराज नरेटेड द स्टोरी ऑफ वेंकट भट्ट फ्रॉम साउथ इंडिया who was worshipping Lakshmi Narayan, and he debated with Chaitanya Mahaprabhu about worship of Narayana more than the worship of Krishna. So at that moment Chaitanya Mahaprabhu mentioned how even the eternal consort of Narayana, Shri Lakshmi Devi, came to Braj for entering into Ras Leela. And to be able to do that, she did a very arduous, long penance at Shrivan, at Bilvan. So this way, Venkat Bhatt, the father of Gopal Bhatt Goswami, also became a devotee of Radha Krishna. So यहाँ पे गुरु महाराज ने वो प्रसंग सुनाया, लक्ष्मी जी का रासलीला में प्रवेशाधिकार प्राप्त करने के लिए तपस्या। तो गुरु महाराज कहते हैं जहां पे रागानुगा भाव है वहां विधि मार्ग नहीं चलता। और
ऐश्वर्य में भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं होती। ऐश्वर्य प्रधान नहीं है भगवान, माधुर्य प्रधान। इसलिए गुरुदेव का जो मंत्र अनुशीलन करना पड़ता है, ये जो कृष्ण मंत्र है इते संसार मोचन, तो इससे मधुर रस सेविका वहां जा सकता है। ये विनोद धारा है। हम लोग जहां से मंत्र लिया, भक्ति विनोद धारा, मधुर रस सेविका वहां जा सकता है। So Guru Maharaj is telling our preceptorial channel is Bhakti Vinod Dhara, and only by the grace of our Guru Parampara we can enter that Madhur Ras as a servitor of Madhur Bhav. तो ये जो बिलवन है, ये एक ऐश्वर्य भक्ति के बारे में और मधुर भक्ति की जो श्रेष्ठता है उसके बारे में यहाँ लीला हुई है। और क्योंकि मधुर भाव में कोई किसी प्रकार का भय नहीं होता और किसी प्रकार का नियम नहीं लागू होता, कोई हेजिटेशन नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं मैजेस्टिक एस्पेक्ट इज फुल ऑफ रेगुलेशन एंड स्वीट भक्ति हैज नो रेगुलेशन, नो फियर, no hesitation in loving Krishna. This is Braj Prem. So Guru Maharaj कहते, our yatra is complete and we return to Keshi Ghat by the same route on the banks of Ganga across the river. Then we came by boats and Guru Maharaj kept on waiting at Ghat for all pilgrims to come. तो अभी हमने ब्रज 84 कोस का ये जो प्रसंग इतने दिनों से हम सुन रहे हैं, उसको 1996 का जो प्रसंग वो कंप्लीट किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं तो ज्यादा तो क्या बोलूं, पर जो भी बोलूंगी वो भगवान जाने, भगवान को ही समर्पित होगा। तो ऐसा है कि आज बोलने का मैंने विचार इसलिए किया कि अगर जैसे हम किसी से संसार में कोई हेल्प लेते हैं तो वो जब हम उसके प्रति थैंकफुल होते हैं तो वो खुश होता है, और किसी से बताएं तो वो और ज्यादा खुश होता है। तो आज जैसे गुरुजी का जीवन में मेरे एक्सपीरियंस रहा है, आज अगर मैं आप सभी वैष्णव के साथ शेयर करूंगी तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि गुरुजी मुझसे खुश होंगे। तो शुरू बताना चाहूंगी कि एक्चुअली जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फादर का जो हरिनाम है वो 1997 में परम गुरुजी से हुआ था, और दीक्षा भी 1 साल बाद उनकी हो गई थी। तो तब तक मैं बहुत छोटी थी, और मतलब बचपन से ही मुझे हरि भक्ति, सत्संग, गुरु दर्शन, वैष्णव दर्शन मिलता ही रहा। तो बठिंडा में पापा जी की जॉब थी। बठिंडा में हमारे जब गुरुजी आते थे साल में एक बार, तो उनका जो रहना था वो हमारे घर के आसपास ही होता था। तो उस समय गुरुजी का से बिल्कुल बहुत पास से ही मतलब एक्सपीरियंस होता था, और बड़ा अच्छा लगता था कि इतना प्योर एनवायरनमेंट मिला हमें बचपन से ही। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बचपन में बच्चों के जो भाव होते हैं वो इतने प्योर नहीं, इतने मतलब डिवोटेड नहीं होते। कीर्तन में तो हम बैठ जाते थे, लेकिन गुरुजी की कथा जो थी ना वो इतनी समझ में नहीं आती थी भाषा की वजह से। तो कीर्तन में हम जैसे बैठते थे तो कीर्तन सुन के जैसे ही गुरुजी की कथा शुरू होती थी तो हम लोग बाहर खेलने चले जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वहां पे खेल रहे थे तो बच्चे शोर कर रहे थे। वहां पे एक
बड़े वैष्णव आए, उन्होंने आके डांटा, बुरी तरह से डांटा, चलो सब बैठो अंदर। तो हम लोग, मैं तो खास करके डर के मारे अंदर जाके बिल्कुल गुरुजी के सामने फ्रंट पे बैठ गई। कथा तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वहां पे कुछ कुछ समझ आ रहा था। तो उस समय गुरुजी ने बोला कि अ, एक लाइन जो मेरे मन को छू गई थी, वो गुरुजी ने बोला कि अगर कोई भी जीव कभी भी सच्चे मन से एक बार भी ये कह दे कि मैं आपसे, भगवान मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो भगवान उसी समय उसके सामने आ जाते हैं। एक बार नहीं, गुरुजी ने इस बात को 2, 3, 4 बार रिपीट किया कथा में। बस इतनी सी बात समझाई। अब मैं बच्ची थी, तो कथा खत्म हुई, कीर्तन हुआ, प्रसाद हुआ, उसके बाद घर आके मैंने चेक करने के लिए अपने घर में बैठ के रात को सोने से पहले मैंने कहा मैं देखती हूँ कि भगवान आते हैं कि नहीं आते हैं। तो मैंने अपनी आंखें बंद की और मन को बिल्कुल कंसंट्रेट किया और बोला भगवान से कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर डर रही थी आंखें खोलने से कि पता नहीं भगवान आएँगे कि नहीं आएँगे, अगर नहीं आए तो फिर मन दुखी होगा। तो 1-2 बार मैंने बोला, आँखें खोली, लेकिन भगवान तो दिखे नहीं, तो बस ऐसे उदास से होके सो गई। लेकिन वो एक बार बोला, तो अब उस टाइम तो पता नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन अब महसूस होता है कि अ, बोला बस बोला, लेकिन भगवान और गुरुजी भी उस जीव के अंदर मतलब रिफाइनमेंट लाने के लिए कोशिश करने में उसको समय देते हैं। तो आज महसूस होता है कि जो उस टाइम बोला, तो कहीं न कहीं वो महसूस होता है कि हाँ, हम भगवान मेरे अंदर रिफाइनमेंट ला रहे हैं अभी तक। भजन साधन के साथ-साथ रिफाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए उस चीज़ को इसलिए मैंने इम्प्लीमेंट किया कि नहीं, गुरुजी का बोला हुआ आज महसूस होता है कि वो वाक़ई सच था। और धीरे-धीरे संग करते-करते गुरुजी का, वैष्णवों का और संकीर्तन में जाते-आते, तो धीरे-धीरे ऐसे ही हरिनाम लेने की इच्छा हुई। तो घर में बात की, तो मदर ने ख़ास करके स्ट्रॉन्गली रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, हरिनाम नहीं लेना, क्योंकि हरिनाम लेने से कल को इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अगर कोई वैष्णव परिवार नहीं मिला तो। फिर पुरी महाराज जी से भी बात की पेरेंट्स ने, भक्ति श्रीमद् भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी से। उन्होंने भी बड़ा स्ट्रॉन्गली, कोई हरिनाम नहीं मिलेगा लड़कियों को, मठ में हरिनाम नहीं देते, ऐसा करके बोल के मना कर दिया। फिर कुछ समय बाद हरिनाम हुआ, हरिनाम होने के बाद घर में ले तो लिया, लेकिन घर में फिर भी मदर थोड़ा-सा टेंशन से करते थे, तो वो कहीं न कहीं मुझे बोल जाते थे कि तूने हरिनाम ले लिया, कल को पता नहीं क्या हो, क्या ना हो। तो उससे मैं कई बार दुखी से हो जाती थी। तो फिर एक बार मैंने बैठ के ऐसे ही, पता नहीं क्या मन में आया कि गुरुजी को मैंने चिट्ठी लिखी। उस टाइम गुरुजी बठिंडा में थे, अपने एनुअल फंक्शन में गए हुए थे। तो वो चिट्ठी मैंने लिखी, मुझे आज तक भी, मुझे याद नहीं मैंने उनको क्या लिखा, क्या बोला, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैंने उनसे ये ज़रूर क्वेश्चन किया था कि मठ में लड़कियों को हरिनाम देने से क्यों मना किया जाता है? क्या भजन, अगर वो भजन करना चाहती हैं, तो उनको क्यों मना किया जाता है? उनकी भी तो इच्छा हो सकती है भजन करने की। तो गुरुजी ने वो लेटर पढ़ा और मुझे पोस्ट कार्ड से उनका रिप्लाई भी आया था, और उसमें गुरुजी ने वो, उसका जो रिप्लाई है आधी रात को लिख कर दिया था। उसमें लिखा हुआ था ऊपर डेट और एट मिडनाइट, और जो पहला उनका जो शब्द था मेरे को लिखा हुआ था, वो था, हिंदी में लिखा हुआ था उन्होंने, क्लियानियस। और फिर उन्होंने, जो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने उसका रिप्लाई दिया कि हम क्यों मना करते हैं कि फीमेल स्पीशीज़ को इन फ्यूचर प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम मना करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने एक आशीर्वाद भी दिया कि आई ब्लेस यू दैट यू मे ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ।
उस लेटर को पता नहीं मैंने कितनी बार पढ़ा, कितनी बार याद किया, देखा, संभाल के भी रखा, लेकिन आज वो शायद मेरे पास नहीं है। लेकिन उनके शब्द, उनके जो ब्लेसिंग्स हैं, वो आज भी उनके शब्द मेरे पास रिपीटेडली पड़े हैं, मतलब माइंड में बैठे हुए हैं। तो आगे लाइफ बढ़ी, गुरुजी ने जो आगे लाइफ मिली, अ, वो मुझे ज़्यादातर शायद उस टाइम गुरुजी को पता ही था, मुझे प्रतिकूल परिस्थितियाँ ही झेलनी पड़ी। तो इन प्रतिकूल परिस्थितियों में मतलब कि मेरा काफ़ी हरि भजन भी छूट गया, काफ़ी पीछे मतलब संग छूट गया, बहुत कुछ मतलब लेकिन ये है कि उनके प्रति निष्ठा, प्यार और वो सब बना रहा। और कहीं मैं ये भी महसूस करती हूँ कि बेशक मेरा छूटा, लेकिन गुरुजी ने और ठाकुर जी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जितने भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई मेरे को, उनमें बिल्कुल सँभाल के बाहर निकाला। तो जॉब लगी, जॉब भी मुझे ऐसे लगी कि जब मैं बीएड कर रही थी, तो बीएड करते-करते ही मैंने अप्लाई कर दिया था। और इंटरव्यूज़ के टाइम जब आया, तो मेरे पास बीएड का सर्टिफ़िकेट था, मैंने सबमिट कर दिया, जॉइन भी कर लिया, लेकिन जैसे ही जॉइन किया, तो मुझे सुनने में आया अ, कि कुछ लोग गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 जैसे लड़के थे, उन्होंने भी जैसे जैसे डीओ सेकेंडरी के पास जॉइन करने गए, उनको डीओ ने जॉइन नहीं किया कि जब आपने अप्लाई किया था, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब, ये कह के, क्योंकि उनकी भी बीएड कंप्लीट नहीं थी। तो हाई कोर्ट में केस भी चला, गुरुजी ने हाई कोर्ट में केस भी चला, तो वो केस भी हार गए। तो सुनने में तब आया, मेरी अब जॉइनिंग जो है वो अक्टूबर 97 की थी, और सुनने में आया, जनवरी में सुनने में आया कि इनको 26 जनवरी के बाद सबको जो जिनकी बीएड कंप्लीट नहीं थी उनको निकाल दिया जाएगा जॉब से। तो मैं काफ़ी परेशान हुई कि अभी जॉब मिली और अभी निकाल दिया जाएगा। तो इतने में फिर हमने किसी से कॉन्टैक्ट किया, जो हमारे साथ से जो जुड़े हुए और लोग बच्चे थे या स्टूडेंट्स थे या टीचर्स थे, तो उनके साथ मिलने से पता चला कि उन्होंने फिर कहा कि हम हारे हैं, हम आगे हाई सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने जा रहे हैं। तो ठीक है, आगे सुप्रीम कोर्ट कहते जब तक नहीं उनको भी पूरा ये था कि अगर हम हाई कोर्ट में हार गए हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी हार ही जाएँगे। तो तब तक अगर इन बिटवीन कोई जॉब मिली तो हम उसमें अप्लाई कर देंगे। इट्स ओके, करते रहे जॉब। सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न 6 महीने के बाद हमारी फ़ेवर में आ गया। वो ऐसे आ गया कि उसपे ये था कि जिनकी बीएड 20 जुलाई 1996 से पहले की है, अगस्त अगस्त 1996 से पहले की है, तो वो एलिजिबल हैं जॉब के लिए। तो मेरी जो बीएड थी वो 20 जुलाई को कंप्लीट हो चुकी थी, तो मैं उन एलिजिबल कैंडिडेट्स में आ गई। ये सब गुरुजी की कृपा ही थी कि उन्होंने जॉब पे मुझे सँभाला, इतने साल जॉब की, प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी आती रही, चलता रहा समय अनुसार, कई तरह की आई, घर में भी आई, बाहर भी आई, लेकिन बहुत अच्छी तरह से सँभाला। आज मैं मतलब महसूस करती हूँ कि मेरे छूटने के बाद भी, मेरा भजन साधन छूटने के बाद भी अ, अगर उनका मैं अगर इतनी स्ट्रॉन्गली खड़ी हुई हूँ, तो गुरुजी की कृपा से। और जो गुरुजी ने मुझे राइटिंग में ब्लेस किया कि यू मे ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ, तो उस आशीर्वाद को पूरा करने में ठाकुर जी ने भी सहयोग दिया। एक बार लाइफ में ऐसे मतलब फिर जब परेशानियाँ चल रही थी, तो कभी-कभी जैसे गुरुजी से मिलना होता था, तो मन करता था कि गुरुजी से बात करूँ, उनसे अपने तकलीफ शेयर करूँ।
लेकिन कभी भी मैं उनसे अपनी तकलीफ शेयर नहीं कर सकी। वो ये सोच के कि जब भी गुरुजी कथा करते थे तो गुरुजी हमेशा ये बोलते थे कि आप जब भी अपने गुरु के पास या वैष्णव के पास जाओ तो उनसे भक्ति रिलेटेड ही बात करनी चाहिए, संसार से रिलेटेड बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं उनसे कभी भी इस बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कभी भी मैं उनसे बात नहीं कर सकी। कई बार ऐसा भी होता था, जब मैंने उनको प्रणाम करना तो मेरा मन उदास होता था तो वो मैं उनको उदास मन से जब मैं उनकी तरफ देखती थी, तो बस वो मुस्कुरा देते थे। बस वो मुस्कुरा देने से ही मेरे को रिलीफ मिल जाता था। फिर मैं ये भी सोचती थी कि बात करने से क्या होगा? गुरुजी तो हर जीव के अंदर है, बात जानते हैं, समझते हैं, उनको सब पता ही है मेरी परिस्थितियों का। तो इसलिए फिर ये चीज़ चलती रही। जब वो जॉब लगी वापस, तो मेरे जो नियर एंड डियर्स थे, उनसे मैंने ये सारी बात शेयर की कि ऐसे-ऐसे जॉब मेरी जो छूट रही थी, वो ऐसे-ऐसे लगी और ऐसे-ऐसे हम एलिजिबल हुए। तो उन्होंने भी मुझे आके यही कहा कि तेरे पर गुरुजी की विशेष कृपा है, तभी उन्होंने तुझे तेरे को ही तेरी जॉब ही सिर्फ़ नहीं छूटनी थी, तेरे चक्कर में 300 जो बच्चे थे, उनको भी जॉब मिल गई। तो बड़ा सुन के अच्छा लगता था कि हाँ जी, साथ है। लेकिन हमारे अंदर बहुत कमियाँ हैं, बहुत कुछ है, लेकिन गुरुजी उन कमियों को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दूर करने में सहयोग देते हैं। हम उनसे जब अपने मन की बात अकेले में करते हैं, बैठते हैं, तो लगता है कि वो सुनते हैं। ऐसे ही मैंने एक और अपनी जॉब में एक गलती कर दी थी। मेरा जो अभी रिसेंटली जो स्टेशन है, वो अ, यहाँ से घर से सिर्फ़ 6 या 7 किलोमीटर ही है। मैंने वहाँ पे थोड़ा-सा प्रतिकूल वातावरण था वहाँ पे भी, तो मैंने वहाँ से ऑनलाइन जॉब ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया। बैठे-बैठे बस यूँ ही परेशानी में अप्लाई कर दिया और लक अनलकीली मेरी ट्रांसफ़र भी हो गई और मैंने वो वहाँ उस स्टेशन को छोड़ के मैंने वहाँ पे जो दूर स्टेशन था, वहाँ पे मैंने जॉइन भी कर लिया। जब मैंने जॉइन कर लिया तो जब मैं वहाँ जाने लगी, स्कूल जाने लगी, 1 हफ़्ता हुआ हुआ जाते तो जब घर आती थी तो रोज़ आके मैंने रोना शुरू कर देना। या मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी कि कि मैं इतनी दूर जा रही हूँ, मेरा तो सारी फैमिली सेटअप ही हिल गया कि मुझे जल्दी निकलना पड़ रहा है, बच्चे स्कूल से लेट मेरे से निकल रहे हैं, आगे मैं बच्चों को भेज कर फिर स्कूल जाती थी, अब मुझे पहले जाना पड़ रहा है। तो मैंने आके शाम को रोज़ आके रोना शुरू कर देना कि ये क्या कर दिया मैंने। तो फिर ऐसे ही सुना था कि जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अ, आप अपनी बात गुरुजी से करो। मैंने गुरुजी से मन ही मन अपने मंदिर में गई, वहाँ जाके मैं उनके सामने बैठ के रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो मुझे किसी तरह से मेरी हेल्प करो। तब मैंने उनसे हेल्प माँगी। तो गुरुजी ने ऐसी बात करके मैं उठ के आई तो फिर आके मैंने अपने ब्रदर से बात की। मैंने उनको भी यही बोला कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने खुद ही आगे होके बोला कि कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अगर कहीं तू मुझे राइटिंग में दे दे, अगर हुआ तो मैं तेरे को वापस यहीं पहुँचा दूँगा और वो जो स्टेशन है वो चंडीगढ़ के भी नियर नियर है। उन्होंने मुझे डाँटा भी, "तू इतनी लोग पास आने की करते हैं, चंडीगढ़ का नियर स्टेशन छोड़ते नहीं और तू इतनी दूर चली गई।" चलो, उन्होंने कोशिश की, 15 दिन के अंदर-अंदर मेरा जो वो थी अपनी ट्रांसफ़र मेरी है वो डीओ स्कैनरी ने कैंसल कर दी और मुझे वापस उसी स्कूल में आ गई मैं। और इस तरह मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स पे, बहुत बड़े-बड़े स्टेप्स पे भी मैंने महसूस किया कि गुरुजी और भगवान का भजन मुझसे बेशक कम हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। केवल मैं और पापा जी भी बैठ के बात करते हैं इस बारे में कि वाक़ई जैसे हमारे सर्कमस्टेंसेस रहे हैं, तो हमें गुरुजी ने और भगवान ने बहुत अच्छे से सँभाला है। बहुत अच्छे से हम खड़े हैं, अच्छी लाइफ़ लीड कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है और ऐसे वाक़ये हैं, ज़्यादा तो क्या बोलूँ, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा तो उसी लेटर का एक्सपीरियंस है और अभी रिसेंटली मेरी अ,
स्क्रीन पहले मेरी मधुसूदन महाराज जी से गोवर्धन मठ से जो है वहां उनसे भी बात हुई। तो मैंने उनसे भी उस दिन भी मेरा मन उदास था, तो मैंने उनसे भी थोड़ा सा शेयर की बात। तो लेटर के बारे में मैंने उनसे भी शेयर की बात कि गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे लिखा था। तो उन्होंने मुझसे एक बात कहा, उन्होंने फिर मेरे को कहा तो एक मिनट रुक जरा, मेरी बात सुन। मैंने कहा हाँ जी बताइए। तो उन्होंने मुझसे कहा, कहते कि जिस टाइम गुरुजी ने तेरे को ये ब्लेस किया था, उस टाइम तुझे पता था या कि तेरे को इतनी प्रॉब्लम्स लाइफ में आनी है? तो पर तू ये देख कि गुरुजी को पता था, और गुरुजी ने इसलिए तेरे को ब्लेस किया और तेरे को हर जगह संभाला। अब तू हर चीज को छोड़ के भजन पे ध्यान दे, और ऐसे ही है सभी जगह। भजन पे जितना ध्यान देगी उतना तेरे मन में शांति और ठाकुर जी के प्रति और गुरु जी के प्रति प्यार आएगा। बस इसलिए बस अब इसी तरफ ध्यान देने की आज भी ये छोटी सी चेष्टा की है मैंने, कि आप सभी का मुझे आशीर्वाद मिले और गुरु जी का तो खास करके मिले कि मैं भजन कर सकूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, बहुत अच्छा लगा। आपने हमें गुरु महाराज जी के प्रति और हमारी निष्ठा को दृढ़ किया। हम कई बार भूल जाते हैं इस बात को और अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि वास्तव में हमारे गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं। इस बात को हमें याद रखना चाहिए और गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी बात को अर्पित करना चाहिए, फिर उन पे छोड़ देना चाहिए। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीमा जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हरे कृष्णा। ये हमारी सीमा जी थी और इनके उद्गार हमने सुने। गुरु महाराज जी जब फर्स्ट विदेश यात्रा में गए हैं, तो जब वो 97 में अमेरिका से वापस आए, तो दिल्ली में गुरु महाराज जी का बहुत भव्य स्वागत हुआ, एक बड़ी सभा हुई और उस सभा में गुरु महाराज ने एक स्टेटमेंट इशू की अपनी। वो स्टेटमेंट बाकायदा टाइप करके साइन करके गुरुजी ने इशू की, वो हमने सारी प्रेस में भी बांटी। तो गुरु महाराज ने उस स्टेटमेंट में अपने उद्गार पेश किए, वो हम आज याद करते हैं कि गुरु महाराज को विदेश में कैसा अनुभव लगा और उन्होंने क्या देखा। गुरुजी ने बड़े पॉजिटिवली वहां का वातावरण के बारे में जो अच्छी बातें हैं उनको भी बताया, और ये आपके स्क्रीन पे में हम शेयर कर रहे हैं, अभी इसे देख सकते हैं। तो 16 जुलाई 1997 न्यू दिल्ली। This is for the first time in my life to have experience of foreign countries in my extensive 2-month tour program from middle of May 1997. In response to invitation of devotees and friends, I had the opportunity to visit Singapore and many places in USA. I was accompanied by 3 members of our institution, Sri Chaitanya Gaudiya Math. At the first sight, I had the impression, technically and financially, those countries are much developed. There is no comparison of it in India. In spite of that, to my opinion, it will be foolishness on our part to compete with them. But at least in our big cities, where foreign tourists come in large numbers, roads should be good, neat, and clean. There should be proper arrangement of stay of foreign tourists, and there should not be load shedding. तो गुरु महाराज 97 की बात बता रहे हैं कि मैं बाहर गया पहली बार 2 महीने के विदेश यात्रा में, पहले सिंगापुर गया, फिर यूएसए अमेरिका गया। हमारे साथ 3 और लोग थे, हमारे संस्था के जो शिष्य लोग।
और जैसे कि मैं उसमें था, हमारे जम्मू के मदन लाल गुप्ता जी थे, बठिंडा के श्री भूपेंद्र जी थे, तो हम 4 लोग टोटल थे। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा जो पहला इंप्रेशन वहाँ का बना कि वो वहाँ की टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस है और फाइनेंशियली भी वो बड़े डेवलप्ड हैं और भारत के साथ कोई उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो 97 में ये सिचुएशन थी। तो कहते फिर भी ये हमारी मूर्खता होगी कि हम उनसे कम्पीट करें, लेकिन कम से कम हमारे जो बड़े-बड़े शहर हैं, जहाँ विदेश के जो सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं बड़े नंबर में, तो वहाँ की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, साफ-सुथरी होनी चाहिए और उनके रहने का अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए। लोड शेडिंग यानी बत्ती गुल नहीं होनी चाहिए। Government should take appropriate practical steps to implement this project as early as possible. These arrangements will change the impression of foreigners and will increase the dignity of the country. तो गुरु महाराज यहाँ पे बतला रहे हैं कि जहाँ विदेश में तो बड़ी प्रगति है, लेकिन हमारे भारत में भी हमें साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्लीनिनेस, ये 97 में गुरु महाराज जी कह रहे थे, जिसको बाद में हमारी वर्तमान जो मोदी गवर्नमेंट है, इन्होंने 2014 में शुरू किया इस काम को, सफाई का अभियान। गुरु जी कहते हैं हम विदेश से आने वाले पर्यटक जो हैं, उनकी नजरों में हमारे देश का प्रभाव बढ़ेगा अगर हम साफ सफाई रखेंगे और India's superiority to other countries only exist in relation to spiritual sphere. So, इंडिया की जो श्रेष्ठता है वो केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में है। विदेश के कोई भी लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत से स्पर्धा नहीं कर सकते। Although due to foreign rule and foreign influence, there is erosion in spiritual sphere. Still now, India is on the top regarding spiritual culture and its heritage. तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि हमारा बड़े साल विदेशी ताकतों ने राज्य किया, डोमिनेंस में रहे, उनके प्रभाव में रहे, हमारा बड़ा क्षति हुई, लेकिन फिर भी आज भी हमारी जो आध्यात्मिक संस्कृति है वो बड़ी महान है, सर्वश्रेष्ठ है। It will be wise on our part to retain and to promote this spiritual culture. तो ये हमारी बुद्धिमानी होगी कि हम अपनी जो आध्यात्मिक संस्कृति की रक्षा करें और इसको प्रमोट करें। I was astonished to hear Bengali devotional songs from Americans and Englishmen in many spiritual settings. तो जब विदेश में गए गुरु महाराज जी, तो वहां पे बड़े सारे भक्त मिले जो विदेशी अंग्रेज भक्त थे, उन्होंने भी बांग्ला कीर्तन करके सुनाया और जो दूसरे थे उन्होंने भी बांग्ला कीर्तन सुनाया, भक्ति विनोद ठाकुर जी की गीति सुनाई। तो ये देख के गुरु महाराज जी बड़े उत्साहित हुए। गुरु जी वही लिख रहे हैं, I was astonished to hear Bengali devotional songs from Americans and Englishmen in many spiritual settings. I was more astounded to hear English drama in Brooklyn, New York by Englishmen of London regarding a topic of Mahabharata. तो हम ब्रुकलिन गए, ब्रुकलिन में न्यूयॉर्क में जो ब्रुकलिन में गए तो वहां पे इस्कॉन के मंदिर में गए, तो वहां पे कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक नाटक मंचन हो रहा था और वो नाटक कृष्ण अर्जुन जो बने थे वो सब इंग्लैंड के लोग थे, इंग्लैंड के भक्त लोग थे। तो गुरु महाराज कहते तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि वहां के बाहर के लोग हमारे भारत की जो कृष्ण लीला का मंचन कर रहे थे। लिखा, the hall was fully packed up. They were playing parts of Shri Krishna, Arjun and Duryodhan.
तो कहते वो जो हॉल था जहां पे ये ड्रामा हुआ वो फुली पैक था, पूरा भरा हुआ था। और वो कृष्ण अर्जुन इस प्रकार महाराज का एक्सपीरियंस लिखा। तो यहाँ पे गुरुजी लिख रहे हैं कि I did not come across to experience misbehavior of anybody in Singapore and USA। तो किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार वहां पे कहते देखने को नहीं मिला। Everywhere the all embracing message of divine love of Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu was very much appreciated and many have accepted the creed। जो गुरु महाराज ने कहा कि जहां भी हमने प्रचार किया तो उनको ये चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम धर्म उसको सबको आकर्षण किया और वो लोगों ने इसको स्वीकार भी किया, यानी गुरु महाराज जी के काफी वहां पे शिष्य बने। I find in the meetings of dignitaries, Americans gave their patient hearing as well as at the end they put several questions. They were satisfied in hearing and replies। तो कहते वहां के लोगों को प्रश्न करने का बड़ा शौक है, तो जब सभा समाप्त हो तो वो लोग प्रश्न करते थे। तो ये गुरुजी को वहां की विशिष्टता लगी। They were satisfied in hearing their reply। और कहते वो उत्तर सुन के बड़े संतोष उनको प्राप्त हुआ। They always remained silent in meeting। और जो कहते सभा में बिल्कुल शांत रहते थे। I have seen their discipline। तो उनके अंदर अनुशासन बहुत ज्यादा है। तो this is a letter which Guru Maharaj wrote on 16th July 1997, New Delhi, about his experience, the experience of his first tour, foreign preaching tour in Singapore and USA, and how he was impressed by the discipline of those places, by the progress, by the technological progress, by the financial development, and their nice behavior। Guru Maharaj appreciated everything। और ये सारी बातें गुरु महाराज ने अपनी इस प्रेस रिलीज में मेंशन की, जब दिल्ली में गुरु महाराज जी का भव्य स्वागत हुआ और नीचे गुरु जी ने अपने सिग्नेचर किए, प्रेसिडेंट आचार्य श्री चैतन्य गौड़िया मठ। 2-3 दिन से हम लोग ये ब्रजमंडल परिक्रमा का सारा श्रवण कर रहे थे। वैसे तो कहते हैं ना भगवान और भगवान के भक्तों की कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। उनके बारे में कौन याद कर सकता है? उनकी कृपा ही एकमात्र हमारा अवलंबन है। बिना गुरु कृपा के गुरु महिमा कीर्तन नहीं हो सकता। और ये महिमा कीर्तन किसी को उपदेश देने के लिए नहीं हो रहा, ये अपने संशोधन के लिए हो रहा है, अपनी मंगल के लिए हो रहा है। इसके द्वारा गुरु दक्षिणा के रूप में शेयर किया जा रहा है कि गुरु जी के प्रति हमारी कृतज्ञता, उनके प्रति हमारा धन्यवाद, उनके प्रति हमारी जो प्रार्थना है वो सभी भक्तों तक पहुंचे। यही इसमें एकमात्र हमारा भाव है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।